दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी की 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा संपन्न हो चुकी है। अपने उन 3 दिनों में राहुल गांधी ने डलास में, वाशिंगटन डीसी में देश के तमाम जरूरी मुद्दों पर बात की। रिजर्वेशन, सोशल जस्टिस, धर्मनिरपेक्षता से होते हुए राहुल गांधी ने अल्पसंख्यकों के सवाल पर भी बात की। राहुल गांधी पर हमला करने के लिए बीजेपी ताक में बैठी थी और जैसे ही राहुल गांधी ने अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर एक सिख व्यक्ति से बात करते हुए यह कह दिया कि हमारी लड़ाई आपकी धार्मिक स्वतंत्रता की है, सिख लोग भी पगड़ी और कड़ा पहन सकें इसकी लड़ाई है, और यह सिर्फ सिखों के बारे में नहीं है, ये तमाम धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में है। उसी दिन से राहुल गांधी पर जो प्रहार हो रहे हैं वो अब बेहद निचले स्तर तक जा चुके हैं। आज बीजेपी के एक सांसद नहीं, मंत्री ने, सिर्फ सांसद नहीं, उसने राहुल गांधी को देश का आतंकी नंबर 1 कह दिया। इसके पहले बीजेपी के एक नेता ने, जो पूर्व विधायक है, उसने तो धमकी दे दी थी, मौत की धमकी, और कहा था राहुल गांधी याद रख ले, जो तेरी दादी का होया है वो तेरा भी हो सकता है। उसके पहले किसी ने राहुल गांधी को देशद्रोही कहा और न जाने क्या क्या राहुल गांधी को गालियां दी गई, लेकिन वो व्यक्ति है कि खामोश है। सवाल राहुल गांधी के जवाब का नहीं है, सवाल इस बात का है कि क्या इस देश में लीडर ऑफ अपोजिशन या किसी भी व्यक्ति पर जो अपोजिशन में हो उस पर हमला करने के लिए सरेआम मौत की धमकी दी जाएगी और उसे देश का नंबर 1 आतंकी बताया जाएगा। और यह किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे ने नहीं कहा है, किसी ट्रोल व्यक्ति ने नहीं कहा है, इसे किसी साधारण और बेवकूफ किस्म के कार्यकर्ता ने भी नहीं कहा है। यह कहने वाला भारतीय जनता पार्टी का मंत्री है, और वो मंत्री भी कोई ऐरा गहरा नहीं है। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब से आते हैं, इस बार चुनाव हारे हैं, लेकिन राज्यसभा के जरिए मंत्री पद हासिल हो गया है। और किस परिवार से आते हैं, जरा उनकी पृष्ठभूमि आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। सरदार बेअंत सिंह के पोते हैं। सरदार बेअंत सिंह जो कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री थे, आतंकवाद की भेंट चढ़ गए, और ये खुद रवनीत सिंह बिट्टू 3 बार कांग्रेस से सांसद रहे, लेकिन वक्त बदलते ही पलटी मार गए, बीजेपी में आ गए। और कहते क्या है कि बीजेपी की देशभक्ति को देख करके वो पार्टी में आए हैं। बीजेपी की देशभक्ति अगर आप देखना चाहते हैं, बीजेपी का अगर सिख प्रेम देखना चाहते हैं, बीजेपी का अगर आप पंजाब प्रेम देखना चाहते हैं, तो जरा नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर आप याद कर लीजिए, नरेंद्र मोदी का वो भाषण याद कर लीजिए, वो वक्तव्य जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कह देना कि जान बचा करके आए। ये और वजह क्या थी? सिर्फ 150 किसान काले झंडे दिखा रहे थे। घोर अपमान। काला झंडा दिखाना, विरोध करना, धरना करना, नारेबाजी करना, यह संवैधानिक अधिकार है, और उसको नरेंद्र मोदी ने किस तरह से अपमानित किया। क्या यह सिर्फ उन 50-100 किसानों का अपमान था? नहीं, यह पूरे पंजाब का अपमान था, सिख बिरादरी का अपमान था, किसानों का अपमान था। जब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से कह देना कि बच करके जा रहा हूं, उस पार्टी का एक मंत्री यह कह रहा है कि साहब बीजेपी की देशभक्ति और सिखों के प्रति प्रेम देख करके मैं आ गया इस पार्टी में। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि राहुल गांधी को इस तरह से क्यों बोला जा रहा है। दोस्तों, मैं
आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बात को बड़ी बारीकी से समझिएगा और बहुत गंभीरतापूर्वक सुनिएगा। राहुल गांधी को इसके पहले 10-12 साल तक लल्लू और पप्पू बनाया गया। राहुल गांधी नॉन सीरियस हैं, राहुल गांधी शहजादे हैं, राहुल गांधी चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, राहुल गांधी को शऊर नहीं है, राहुल गांधी पढ़े लिखे नहीं है, राहुल गांधी बेवकूफ है, ये कहा जा रहा था। राहुल गांधी लोगों से नहीं मिलते। लेकिन जब उस राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, जब वो राहुल गांधी इस देश के करोड़ों लोगों के दिलों से मिलता है और इस देश की धरती पर पैदल चलता है, इस देश के लोगों को सैल्यूट करूंगा मैं कि इस देश में जो भी संघर्ष करता है, देश प्रेम जिसका दिखता है, वो प्रदर्शन नहीं करता। ये देश प्रेम राहुल गांधी का, ये इस मातृभूमि से प्रेम राहुल गांधी का, देश के लोगों से प्रेम राहुल गांधी का। और जो सिर्फ नारेबाजी करके सत्ता में पहुंचना चाहते हैं, जो सत्ता की दलाली करना चाहते हैं, सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं, वो देशभक्त नहीं है। उनकी देशभक्ति आज भी संदेहास्पद है। जिन्होंने तिरंगे का 40-50 साल तक अपमान किया, जो आज भी संविधान को स्वीकार नहीं करते हैं, भले ही माथा झुकाते हो संविधान पर, जिन्हें इस देश की डेमोक्रेसी से नफरत है, जो इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को दास और गुलाम बना करके रखना चाहते हैं, जो मुसलमानों और ईसाइयों को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रखना चाहते हैं, उनके वोटिंग राइट को छीनना चाहते हैं, वो कभी देशभक्त नहीं हो सकते। जिसके दिल में देश के लोगों का दर्द नहीं, वो कभी देशभक्त हो ही नहीं सकता। जो कोरोना काल में लोगों को भेड़ बकरियों की तरह हाँक देता है, जो नोटबंदी की लाइन में लगे हुए लोगों को देख करके अट्टहास करता है और कहता है कि कितने लोगों की शादियां टूट गईं, वो देशभक्त हो सकता है क्या? देश प्रेमी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन वो राहुल गांधी जिसको शहजादे कहा करते थे, उसने दिखाया कि देश की मिट्टी से प्रेम करना क्या होता है। मिट्टी के भीतर उतर करके जब धान के पौधों को रोपा जाता है, तो वो होता है देश की मिट्टी से प्रेम करना। देश के लोगों से प्रेम करना क्या होता है? किसी के श्रम की सिर्फ महत्ता को महसूस नहीं करना, उसके काम को अपने माथे से लगाना, उसको सम्मान देना, उसको सीने से लगाना, उसको बराबरी का हक देना, उसे अपने घर में खाना खिलाना। यह होता है देश प्रेम, देश के लोगों से प्रेम। और जब ये राहुल गांधी ने करना शुरू किया, देश के लोगों ने उससे दोगुना प्यार दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश के लोगों को सैल्यूट किया जाना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, जो मेरे मित्र अमेरिका से, कनाडा से, सऊदी अरब से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी इस देश में धरती के सीने पर पैदल चलते हुए जो अपना पसीना बहा रहा था, उसको उन्होंने प्रेम किया। उस राहुल गांधी के प्रति उनकी चाहत पैदा हुई। और जिस तरह से वो राहुल गांधी के विषय में सुनते हैं, गुनते हैं, राहुल गांधी के बारे में पढ़ते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसको कहते हैं देश प्रेम। देश की राजनीति से, देश के लोकतंत्र से, देश के संविधान से मोहब्बत करना। भले ही आप अमेरिका में बैठे हो, कनाडा में बैठे हो, लेकिन देश सलामत रहे, देश में शांति सौहार्द रहे, समृद्धि हो। और बहुत सारे हमारे मित्र तो भारत पैसा पहुंचाते हैं अपने परिवार के लिए, वो दरअसल देश के लिए ही होता है। भले ही आप अमेरिका में रहते हो, इंग्लैंड में रहते हो, जर्मनी में रहते हो, लेकिन ये भी एक देश प्रेम है, ये चिंता। और अमेरिका में राहुल गांधी ने जो 3 दिन में जो वक्तव्य दिए, जो भविष्य को लेकर के एक रोड मैप बताया उन्होंने, विदेश नीति क्या होगी, आर्थिक नीति क्या होनी चाहिए,
इस देश में जो डर और नफरत का, हिंसा का माहौल पैदा किया गया था, उसे राहुल गांधी ने खत्म किया और बताया कि अब वो 56 इंच की छाती और नॉन बायोलॉजिकल होने का भ्रम सारा खत्म हो गया, गायब हो गया। यही वजह है कि आज राहुल गांधी को जब वो लल्लू और पप्पू बना करके आज राहुल गांधी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अब वो राहुल गांधी की नकारात्मक छवि बनाना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा जरा गौर से समझिएगा इस बात को। अभी सिर्फ मजाक बनाया जा रहा था 10 साल तक, अब राहुल गांधी की छवि को नकारात्मक बना करके लोगों के मन में आशंका पैदा कर देना। बीच में क्या क्या चल रहा था, राहुल गांधी तो भारतीय ही नहीं है, और ये बिट्टू ने भी कहा है कि राहुल गांधी इस देश के नहीं है, देश से उनको प्रेम नहीं है, देश को जानते नहीं है, देश में रहते नहीं हैं। अरे भाई, रवनीत सिंह बिट्टू कहां रहते हैं जो राहुल गांधी को नहीं देख पा रहे? 10 साल पहले, 5 साल पहले तो आप कांग्रेस में ही थे, तब नहीं देख पा रहे थे, अब भी नहीं देख पा रहे, और अब नहीं देख पा रहे तो अपनी आंखों का इलाज कराइए। लेकिन ये सिर्फ इतना भर नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। हिटलर का संचार मंत्री जो कहता था कि एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। बार बार ये कहना कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं, राहुल गांधी की तो शादी हो चुकी है, राहुल गांधी का नाम राहुल विंची है, राहुल गांधी तो इंग्लैंड के नागरिक हैं। ये और भारत में लोग सीधे साधे हैं। भारत के अधिकांश जो गरीब है, जो दलित है, जो वंचित है, किसान है, महिलाएं हैं, साधारण लोग हैं, जिनकी बहुत महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं, जो बहुत काइयां नहीं हैं। उन्हें यह लगता है कि जो कहा जा रहा है वो शायद सच होगा। राहुल गांधी ने अब तक शादी क्यों नहीं की, इसी को लेकर के भ्रम पैदा किया जा रहा है। ये बार बार कहना कि राहुल गांधी तो देशद्रोही हैं, राहुल गांधी के चाइना के साथ के साठगांठ है, चाइना की तारीफ कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिनको राहुल गांधी के वाक्य से कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी का वाक्य किस संदर्भ में था, इससे कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट ही नहीं करना है, राहुल गांधी की एक नेगेटिव छवि गढ़ना है जो इन्होंने पिछले 10, 15, 20 साल से मुसलमानों के साथ किया। पैशाचीकरण उनका करना, मुसलमान क्या है, आतंकवादी हैं वगैरह वगैरह, ईसाई क्या है, वो तो धर्मांतरण कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करके, पैसा दे करके। ये नेगेटिव, पूरी नेगेटिव छवि, और वही पैशाचीकरण आज राहुल गांधी का किया जा रहा है। वो राहुल गांधी जो आज लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं है, इस देश की धड़कन बन चुका हो, और नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत। ये चुनौती दी जानी चाहिए नरेंद्र मोदी को कि या तो इस रवनीत सिंह बिट्टू का मुंह बंद किया जाए, या तो फिर राहुल गांधी को यूएपीए के अंदर जाकर के उसको बंद किया जाए, जेल में डाला जाए। राहुल गांधी अगर आतंकी नंबर 1 है तो छुट्टा क्यों है? राहुल गांधी पर केस क्यों नहीं है? अब आप ले आएंगे कि मानहानि का मुकदमा, आप ले आएंगे वो एक अखबार का मामला, अभी सरकार बदल जाए आप पर 18 मुकदमे लाद दिए जाएंगे। मुकदमों में क्या होता है? इस देश में कानून का सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है, और दुरुपयोग कैसे किया जाता है ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों से देखिए, उनको सीखिए। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सीखिए, लेकिन समझिए कि कैसे दुरुपयोग किया जाता है। दुरुपयोग करना नहीं चाहिए, लेकिन जो इन्होंने किया, इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। देश की आजादी में इन्होंने नाखून नहीं कटाया, वो आज देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटते हैं। जिस राहुल गांधी की पीढ़ियां खप गई देश के लिए, मोतीलाल नेहरू से लेकर के और जवाहरलाल नेहरू तक, नेहरू जी 9.5 साल जेल में, नेहरू की मां स्वरूप रानी देवी महिलाओं को लेकर के आंदोलन कर रही थी, उनकी पत्नी कमला नेहरू जो बीमारी की दशा में भी बराबर आनंद भवन से बाहर जाकर के आंदोलन में शामिल होती थी,
और जिन इंदिरा गांधी के बारे में वो भक्त मंडली नहीं जानती, उन पे तो सिर्फ दया आ सकती है आपको। वो इंदिरा गांधी जिनकी वैचारिक समझ 17 साल की उम्र में आप अगर देख लेंगे, समझ लेंगे, इतना स्पेस नहीं है कि मैं इंदिरा गांधी के उस विषय पर बात करूं जब वो वहां पर इंग्लैंड में है और क्या उन्होंने अपने पापू से बात की थी। नेहरू जी जब जा रहे थे इंग्लैंड और एक हिटलर के पार्टी के समर्थक के घर में रुकना था, इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम आपकी सभा में नहीं आएंगे क्योंकि आप उस पार्टी के व्यक्ति के घर में रुक रहे हैं। नेहरू जी को नहीं मालूम था। उन्होंने प्रियदर्शनी इंदिरा से कहा, बेटी इस बार तो मुझसे गलती हुई है लेकिन अगली बार मैं नहीं रुकूंगा, मैं वादा करता हूं, अब इस बार तो मैं वादा कर चुका हूं, मेरी मजबूरी है। बावजूद इसके इंदिरा गांधी नहीं पहुंचती हैं उनके सभा में। ये है वो 17 साल की बेटी जो वैचारिक रूप से इतनी मजबूत है। भक्त मंडली के बारे में मैं जानता हूं कि उनके पास कितनी बौद्धिकता है, कितनी समझ है। असल में ये जो खेल है, एक विधायक कहता है, धमकी देता, क्या उकसाया जा रहा है? क्या उन सिखों को उकसाया जा रहा है? जो सिख जिनका एक दर्द भी है, 1984 के दंगे। लेकिन कांग्रेस का इतिहास यह भी है कि उस दंगों के लिए माफी भी मांगी। और असल में जब आप दंगों को देखिएगा, उन दंगों में कौन लोग थे, उनकी वैचारिक प्रतिबद्धताएं क्या थीं, कहां से गवर्न हो रहे थे। राजीव गांधी तो नए नए प्रधानमंत्री बने थे, कम उम्र के थे, राजनीतिक अनुभव नहीं था, नहीं समझते थे उनको, इमोशनल थे। लेकिन असल में जो खेल कर रहे थे लोग, वो क्या आरएसएस से जुड़े हुए थे? ये देखना और परखना जरूरी है। इसलिए जो दिखता है आरएसएस के तो 100 मुख माने जाते हैं कि वो जो कहता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो कहता नहीं है, वो दिखता भी नहीं। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी और निश्चित रूप से उसका क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए इस मुद्दे पर। लेकिन उसने एक सिख को 10 साल तक प्रधानमंत्री भी बनाया, इस बात को भी कहा जाना चाहिए। आज मुझे लगता है कि कहीं सिखों में इस तरह का कोई भाव नहीं है। और ये तो वो परिवार भी है जिसके 2-2 लोग शहीद हुए, आतंकवाद की भेंट हुए। इंदिरा गांधी गई और इंदिरा गांधी का आप देखिए, उनको इंटेलिजेंस ने कहा था कि सिख अंगरक्षकों को आप हटा दीजिए। इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, उन अंगरक्षकों को हटाने का मतलब है कि पूरी एक कौम पर संदेह करना। यह मैं नहीं कर सकती, भले ही मैं इस धरती में अपने रक्त की एक एक बूंद दे दूं, लेकिन किसी एक कौम पर अविश्वास नहीं कर सकती। ये जज्बा देश के प्रति, एक कौम के प्रति अविश्वास नहीं हो सकता है, भले ही मारी जाऊं। और राजीव गांधी, वो व्यक्ति भी आतंकवाद की भेंट चढ़ गया। क्या इसी तरह से राहुल गांधी के लिए उकसाया जा रहा है? और अगर ये होता है या आंच भी आती है राहुल गांधी पर, तो क्या होगा इस देश में? ऐसा नहीं होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन जो लोग इस तरह से कह रहे हैं, उनका इरादा, उनकी मंशा राहुल गांधी का पैशाचीकरण करना है, राहुल गांधी की नेगेटिव छवि बनाना है, ताकि लोग राहुल के प्रति आशंकित हो जाएं, संदेह करने लगे। लेकिन वो जो एक मुहावरा है, पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या। राहुल गांधी तो खरा सोना है, 24 कैरेट का। उसमें तो बेदाग है, उसको दाग नहीं लगाया जा सकता है। शुक्रिया।